खुशी लेके आया है चांद। माशाल्लाह अब इनकी हालत बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है। आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हम कब तक बेटी को घर ले जा सकते हैं? मेरे बयान लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आपसे तो मैं बाद में ही बात करूंगा। फिलहाल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते नहीं कि जब भी कोई मरीज खास तौर पे एक्सीडेंट या खुदकुशी के केस से अस्पताल में आता है, क्या आपको पता नहीं कि फौरन पुलिस केस होना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर मैं चाहता हूं तो फौरन आपको अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपने ये मुनासिब समझा कि पहले पेशेंट को इंसानियत के तौर पे ट्रीट किया जाए, इस बार बख्श देता हूं। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि यह प्रिविलेज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि जब कोई गरीब आपके दरवाजे पे खटखटाए, यही प्रिविलेज उसे भी एक्सटेंड कीजिए। जी आमिर साहब, अब आप बताइए, आपकी साहिबजादी ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? क्या इसकी वजह आप हैं या आपके बेटे, या फिर कोई और वजह? ठीक है, तो फिर प्लीज आप लोग सब बाहर रुकें। मैं आपकी बेटी से पूछताछ करना चाहता हूं। एसपी हुसैन, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? जी जी जी, अच्छी तरह पता है। कई बार आप कह चुके हैं कि आपके एक कॉल से आप मेरा तबादला करा सकते हैं। तो जाएं, बाहर शौक से जिसे फोन करना चाहते कर लें, या अगर आप फोन नहीं करना चाहते तो आईजी साहब को मैं फोन कर लूं। मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए। यह बयान कानून के लिए, मेरे लिए और खास तौर पे आपकी बेटी के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, मेरी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की, इसका पैर फिसल गया था। इसका पैर फिसला या फिर आपकी जुबान फिसल रही है, यह तो बयान लेने के बाद ही पता चलेगा। हाँ जी बहन, तो फिर बताएं, आपने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? देखिए, घबराइएगा मत, मैं यहां कोई बम फोड़ने या गोली चलाने नहीं आया हूं, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि आपने ये खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। पर जीना तो पड़ेगा। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, ये मेरे खुद का फैसला था। और इसकी वजह क्या चांद है, या फिर नवाब साहब का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने सबके सामने दिया था? इसमें मेरी मर्जी थी। आपकी मर्जी, यानी कि आप उसे बचाना चाहती हैं, तो ये तो वाकई आपकी मर्जी है। वो क्या है कि लोगों को मौका मिलता है दिल और जज्बात के साथ खेलने का, और कानून में दिल तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। मैंने आपको इस हाल में तकलीफ दी, उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज। आमिर साहब, मैंने आपकी बेटी का बयान ले लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। आपसे भी बातचीत हो ही गई है, और जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। बेटियां जो होती है ना, बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, अल्लाह मियां की नेमत होती है। इसकी देखभाल जरूर कीजिएगा,
Look after your sister. देखो लड़की, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हो। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच बोलोगी ना तो इस घर से तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, और अगर झूठ बोलोगी तो सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तुम भी किसी की बेटी हो, किसी के अरमानों से क्यों खेल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। चुप। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच बोलो, तुम्हें यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। क्या बक रही है ये? क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं जमीला। ए लड़की, जाओ अपना काम करो जाके। चलो। आप इसकी बातों में कभी मत आइएगा। जमीला, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हम तो आंखों में देख के सच्चाई का पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो फिर क्या देखा आपने इसकी आंखों में? आंखें ही तो नहीं हम देख पाए। आंखों में जब पानी भरा हो तो आंखें साफ नजर नहीं आती। चल बेटा, लेट जा, आराम कर ले। जा मुझे अपने तू नाल सजना, कर कोई ऐसा तू कमाल सजना। दुख सुख है तेरे साथ बोलना। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा ये मेरी जिंदगी का आसरा है। नहीं, प्लीज नहीं बाबा, बाबा नहीं। ये तस्वीर अब इस घर में नहीं रहेगी। तो ठीक है, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। बाबा चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। हेलो, रोने की बीमारी है क्या? मसला है यार तुम्हारे साथ? कोई आंसुओं की मशीन लगा रखी है? क्यों इतना रो रही हो? बोलो। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो आदत है रुलाने की मुझे।
मेरी आदत नहीं रुलाने की, ये लड़कियों की आदत होती है, हर बात पे रोती हैं। प्याज काटती हैं तो रोती हैं, मिर्च खाती हैं तो रोती हैं, खाना बनाती तो रोती हैं, कोई इमोशनल ड्रामा देखे तो रोती है, हर बात पे रोती हैं यार। एक लिमिट होती है एक चीज़ की। जब रिलैक्स करो, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? ऐसे लोगों के दिल में ना प्यार भरा होता है। जी नहीं, प्यार नहीं भरा होता, पानी भरा होता है जो आंखों के जरिए बह जाता है। मुस्कुराओ यार थोड़ा सा ऐसे। माहिया 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 माहिया। चाचा जान, बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके जीतने की उम्मीद करते हैं। आपको भी मुबारक हो असलम शेख। हमारी दुआ है कि आप भी जीतें। हम तो 4 इलेक्शन जीत चुके। चाचा जान, इस फॉर्म में एक कॉलम है विटनेस का, जहां अपनों का साइन चाहिए होता है। मैं चाहता हूं कि वो साइन आप करें। जरूर, क्यों नहीं भाई। आप अपनों को साथ नहीं लाए। आप खुद अपने हैं तो दूसरों को लाने का क्या फायदा? आपसे बड़ा हमारा अपना कौन है? इलेक्शन अपनों से जीते जाते हैं असलम शेख। गैरों पर ज्यादा देर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सियासत है। मुझे नहीं लगता कि हमें गैरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे सामने तो हमारे अपने हैं। नवाब साहब जिंदाबाद, नवाब साहब जिंदाबाद, नवाब साहब जिंदाबाद, नवाब साहब जिंदाबाद। चाचा जान, ऐसे नारे मैं भी आपके पीछे लगाया करता था। मुझे आज भी याद है। भूला नहीं, लेकिन आप भूल गए हैं अब्बा जी को। ये घर की बातें करने का वक्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा जी। सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा। असलम साहब, आप अपने ही चचा के सामने इलेक्शन लड़े हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये घर की बात है, अंदर की बात है। जहां 4 बर्तन होंगे वो टकराएंगे तो सही ना। अब अगर वो इलेक्शन जीते तो भी घर में एक एमएनए, अगर हम इलेक्शन जीते तो भी घर में एमएनए। पिछले दिनों मेरे भाई चांद का इंतकाल हो गया था। लाश मिली लेकिन शनाख्त नहीं हो पाई। पता नहीं वो उसकी लाश थी भी कि नहीं। घर में एक बहू आ गई, एक बच्चा आ गया, पता नहीं शादी हुई थी कि नहीं। एक लड़की ने खुदकुशी कर ली उनके लिए, लेकिन वो देखने तक नहीं गए। अब देखिए ना, वही तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ये सब गोलमाल है। अब ये घर के अंदर की बात है, मैं आपसे घर की पोले तो नहीं खोल सकता ना मजीद। चलिए जी प्लीज। नवाब साहब, 1 मिनट। असलम
असलम साहब ने बताया कि आपके घर में एक लड़की आई और आपने उसे अपनी बहू कबूल कर लिया, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपके बेटे ने शादी भी की थी या नहीं? या आप ऐसे ही किसी लड़की को बगैर इंक्वायरी के अपने घर में रख लेते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? आपके जिगरी दोस्त की बेटी खुदकुशी की कोशिश करती है और आप हॉस्पिटल में उसे देखने भी नहीं जाते, हालांकि उसने खुदकुशी की कोशिश भी आपके बेटे की वजह से की थी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स इसका मतलब है दाल में ज़रूर कुछ काला है। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आमिर साहब की बेटी ने अगर खुदकुशी की कोशिश की है तो उसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है। हमारे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं। अब किसी की भी बच्ची छत से कूद के खुदकुशी करेगी तो आप उसका जिम्मेदार हमें ठहराएंगे? कुछ तो पता होगा आपको। हमें कुछ नहीं पता, आप जाके पता कीजिए क्या वजह हो सकती है। आजकल के बच्चे बड़े मॉडर्न हो गए, वो घर से निकल कर क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। थैंक यू। नवाब साहब जिंदाबाद। चलो मेरे साथ। कहाँ बाबा? सवाल नहीं, जो कह रहा हूं वो करो। नवाब वहीदुद्दीन, बाहर आओ। कहां छुप के बैठे हो? आमिर खत्री, आप खैरियत तो है? मुफ्त के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए जान देने की कोशिश की है। तुम्हें बताया था ना कि 1 साल से तुम्हें पता था कि ये लड़की तुम्हारे बेटे की बीवी है, जिसे तुमने घर में बहू बना के रख लिया है। यही सुन के मेरी बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरी बेटी दर्द में जी रही है, दर्द में। भूल नहीं पाई तुम्हारे बेटे को। और आज नवाब वहीदुद्दीन, उसी दर्द का बदला लेने आया हूं मैं, उसी दर्द का। वैसा ही दर्द देके जाऊंगा तुम्हें। आज मैं अपने बेटे का तुम्हारी बेटी से रिश्ता तोड़ता हूं। आज से तुम्हारे और मेरे दरमियान सारे रिश्ते टूट गए। आज के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे तो दुश्मन बन के। एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो बुरा सोचेंगे। बस बस बस।
चलो, पहली चोट तो चचा जान को लग गई। अब तो चोटों की शुरुआत होगी। जब नए दुश्मन लोगों के पैदा होने लगते हैं तो उन्हें अक्सर नए दोस्तों की जरूरत पड़ती है। अब देखना, वो मुझसे राब्ता जरूर करेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ बुलाने का हरगिज ये मकसद ना समझना आमिर खत्री कि हम डर गए हैं तुमसे। हमने हर इंसान को एक मौका जरूर दिया है अपनी गलतफहमी दूर करने का या अपनी गलती सुधारने का, ताकि बाद में कोई शिकायत न रहे। मुझे इस तरह की धमकियां सुनने का कोई शौक नहीं है। गलती तुमने की है, तुम सुधारो। मैंने रिश्ता खत्म करना था, कर दिया। गलत फहमी न कभी थी न कभी रहेगी। मेरा अपना फैसला था ये, तुम्हारी घटिया सोच के खिलाफ। जो कुछ तुम कह रहे हो वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन यकतरफा फैसला तो मत करो। ये तो सोचो कि वो फैसला हमने क्यों लिया था। उस दिन झूठ कहा था हमने। क्या पता तुम उस दिन झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक बात साबित हो गई कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। अपनी औकात में रहकर बात करो आमिर खत्री। आज जो 4 चैनल के मालिक बने घूम रहे हो तुम, तो ये मत भूलना कि अगर हमारा हाथ तुम्हारे सर पे ना होता तो आज उसी ऑफिस में एक मामूली सी नौकरी कर रहे होते जहां से हम तुम्हें उठा कर लाए। तुम भी मत भूलो कि अगर मेरे चैनल और मेरा न्यूज़पेपर तुम्हारा साथ ना देता तो तुम इस हवेली में न रह रहे होते जिसमें रह रहे हो। एक बेडरूम के अपार्टमेंट में किसी छोटी सी बिल्डिंग में रह रहे होते। अगर तुम मुझे मेरी औकात याद दिला सकते हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा माजी दिखा सकता हूं। दुश्मनी पर उतर आए हो तुम। दोस्ती के काबिल छोड़ा ही कब है तुमने। अभी तो शुरुआत है नवाब साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या।
चुप हो जाओ सुहा, चुप हो जाओ। सारे फसाद की जड़ है ये औरत खुशी। शयान जैसे नेक इंसान से तुम्हारी शादी ना हो सकी, तुम्हारा शौहर ना बन सका इस कमीनी औरत की वजह से। कुरतुलैन ने खुदकुशी की, उसकी वजह भी यही है। इस घर में दर्द का सैलाब आ गया, इसकी वजह भी यही है। क्या करेगी? हमसे हमारी खुशियां तो छीन ली इस औरत ने। और परेशानी की बात यह है कि अभी तक इतना कुछ होने के बावजूद वो इसी घर में मौजूद है। देखो सुहा, जब तक वो औरत इस घर में मौजूद है ना, तब तक हमें हमारी खुशियां वापस नहीं मिलने वाली। मेरी मानो, उसे निकाल बाहर करो इस घर से, निकालो उस औरत को इस घर से। सुहा, सुहा, कर रही हो तुम? खुदकुशी को मजाक बना लिया तुम सबने। किसी को किसी की फिक्र नहीं है, हर इंसान बस अपने लिए जी रहा है। या अल्लाह, किसकी नजर लग गई है इस घर को? किसी की नजर नहीं लगी। ये सब हो रहा है उस औरत की वजह से। जब से वो औरत इस घर में आई है, सबके सीने पे सवार बैठी है। अगर इस घर का सुकून चाहते हो तुम, तो उस औरत को अभी इस घर से बाहर निकालो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। इससे ज्यादा मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं आप अम्मी? मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? जब से ये औरत इस घर में आई है ना, ये 2 टके की औरत, इसने इस घर को जहन्नुम बनाकर रख दी है। अगर यही हाल रहा ना, तो ये हवेली बहुत जल्द कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगी। अगर तुम आराम से नहीं जाओगी ना, तो धक्के मार कर निकालूंगी यहाँ से। कोई नहीं निकालेगा इन्हें। क्या हो गया आपको? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज इसकी वजह से सोहा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मैं अपने चांद को तो खो चुकी हूं। अब अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी और को नहीं खो सकती मैं। हमने कह दिया ना कि ये इस घर से नहीं जाएंगी। ये हुक्म है हमारा।
आमिर साहब, नवाब साहब हमारे चचा जरूर हैं, हमारे सगे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन जो गलत इंसान होता है ना, वो हमेशा गलत होता है, और मैं हमेशा सही का साथ देता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम मिलकर एक नई दोस्ती का आगाज कर सकते हैं। मुझे मंजूर है आसम साहब। कल मेरे चैनल पे आपका पहला और जबरदस्त इंटरव्यू सारी दुनिया देखेगी। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। मेहरबाना तेरे जैसा हमने देखा कोई, हूँ मैं कमली सोने यार की, हूँ मैं कमली कमली कमली, मेरी हर धड़कन है पुकारती, है पुकारती। रो क्यों रही हो? रुलाकर तो तुमने हम सबको रख दिया है, तुम मानो ना मानो, जब से तुम यहाँ आई हो इस घर की बर्बादी ही हो रही है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या हो गया है मुझसे? तूने कुछ नहीं किया, तेरी आमद ही मनहूस है। जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखा है ना, हमारे हंसते खेलते घर को दोज़ख बना दिया है। बस इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तुझे। तुझे जाना ही होगा।